नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योजना अकेडमी। मैं हूं वीर प्रताप। हम शुरुआत करने वाले हैं जनधन योजना से। इसके बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश और भारत सरकार और जो भी अलग स्टेट हैं उनकी जो भी योजनाएं हैं, इस पूरी सीरीज़ में हम वो डिस्कस करेंगे और सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं उस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन इन योजनाओं से उठें वो हमारे छूटे नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई और 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी के भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन मंत्रालय, जिसके अधीन ये संचालित है, वित्त मंत्रालय, और इसका ध्येय है मेरा खाता भाग्य विधाता। और 28 अगस्त 2020 को इसके 6 वर्ष पूरे हो गए और पूरे होने के दौरान जितनी भी इसने योजना ने प्रोग्रेस की है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस भारत सरकार ने किए थे वो डिस्कस करेंगे और वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के दौरान 40.35 करोड़ बैंक खाते अब तक इसमें खोले जा चुके हैं और 17.90 बैंक खाते, ये बैंक खाते जब ये लॉन्च की गई थी उसके पहले ही वर्ष में 17.90 खाते खोले गए थे। 17.90 करोड़ खातों को एक वर्ष में खोलने का ये विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। और पहले दिन भी 2014 28 अगस्त 2014 जब ये लॉन्च की थी उसकी लॉन्चिंग डेट पे भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आते हैं जो भारत सरकार और विश्व मंच पे एक रिकॉर्ड के रूप में उभरे थे। और अब तक जो 2020 तक का प्रोग्रेस है उसमें जमा धनराशि है वो लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको पता है, जैसे बैंकिंग क्षेत्रों से विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत पिछड़े हैं, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर नहीं है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो जिनसे वित्तीय कार्रवाई कर सकें, लेन देन की प्रक्रियाएँ संपन्न हो सके। तो ऐसे गांव ढाणी, ऐसे कस्बे जहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं वहाँ पे बैंकों को अलग अलग माध्यमों से खोला गया। कभी सहकारी समितियों के माध्यम से, तो नई ब्रांच, एटीएम वगैरह, इस तरह से उनको जोड़ा गया। तो इसका उद्देश्य जैसे कि बताया वित्तीय समावेशन में सारे जो भी ऐसे क्षेत्र हैं उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। और अब ऐसे सेक्टर हैं तो ऑब्वियसली वो ग्रामीण क्षेत्र या फिर ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उनको जोड़ना। तो कुल बैंकों में से जो 63.60% है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। और जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी उसको देखें तो 55.2% रही है। और ये भी एक तरह से महिलाओं के विकास में भी, जब भी आपसे ये रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको भी उसमें एक पॉइंट की तरह डाल सकते हैं। किफ़ायती जो उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्यों में बात कर लेते हैं। किफ़ायती मूल्यों पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। किफ़ायती मूल्यों पर, क्योंकि इधर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, वहाँ जाना, वहाँ पे बैंकों में पैसे देना और फिर वहाँ पे डिपॉजिट करके फालतू में वापस आना, तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा जो था एक्सपेंडिचर उसको कम करता है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, मोबाइल के थ्रू आजकल हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो एक तरह से वो भी हो गया। और लागत में कमी लाने और पहुंच को व्यापक बनाने हेतु तकनीक का प्रयोग, जैसे कि बताया। मूल सिद्धांत क्या है इसका कि बैंकिंग पहुंच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और सुरक्षा प्रदान करना, वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना। जैसे कि ऐसे सेक्टर्स हैं इस योजना में, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या है। तो बैंकिंग पहुंच से दूर है तो मेन तो वित्तीय समावेशन ही है इसका उद्देश्य है। सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि इसमें आगे 2 लाख का बीमा कवर भी दिया गया है। वित्त पोषण की सुविधा करना, क्योंकि ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी गई है इसमें 10,000 तक, जो पहले 5,000 थी। इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ तक अब जैसे अगस्त 2021 आएगा तब तक की और अपडेट हो जाएगा। तो अगस्त 2020 तक यहाँ पे 40.35 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, जिसमें से 34.81 करोड़ हैं, लगभग 86.3% जो एक्टिव हैं और बाकी के 5-6 करोड़ हैं वो इनएक्टिव हैं। और अगस्त 2015 से लेकर अगस्त 2020 के बीच में खातों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो है लगभग 2.3 गुना, और धनराशि में जो वृद्धि है वो है लगभग 5.7 गुना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद में है वर्तमान में इस योजना में जो औसत खाता में जो पैसे मिलते हैं वो है लगभग 3239 रुपये। इतने हर खाते में एवरेज मिल जाते हैं इतने पैसे। और इस जो 3239 रुपये हैं और जो 2015 में जो डाटा था उससे लगभग ये 2.5 गुने हैं। तो पहले के मुकाबले अब 2.5 गुने वृद्धि हुई है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो ABCD टाइप से आते हैं उनमें से कौन सा सही गलत है उस टाइप से आ जाता है। उसमें लिखा था कि न्यूनतम धनराशि की अनिवार्यता नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। बैंक में खाता खोला, कोई पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी पैसा यूज़फुल है वो सारे निकाल लो, और जितने भी यूज़ करने नहीं करने वो उसमें पड़े रहते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और कैशलेस बैंकिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि कैश जो भी रुपए कार्ड दे रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं, EKYC के तहत आप
सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाते हैं, सारे ऐप्स में ये खाते यूज़फुल होते हैं, जैसे भीम, यूपीआई टाइप के जितने भी हैं। और ये मैंने बता दिया वित्तीय समावेशन है, ग्रामीण और महिलाओं के लिए भी ये बहुत कारगर साबित हुआ है। योजना को जो प्रभावी बनाने के तरीके हैं, उन प्रयासों के बारे में बात कर लेते हैं कि 2018 तक जो भी बैंक खाते खोले जा रहे थे उनमें रुपए कार्ड जो भी दिए जा रहे थे उसमें बीमा का कवर था, वो 1 लाख रुपए तक का दिया जा रहा था। जो भी खाते खोले उसके उसके 1 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा और 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलेगी, जिसको 2018 से बढ़ाकर 2 लाख का कवर तो दे दिया है बीमा कवर, और 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी है। आयु सीमा में भी एक बड़ा परिवर्तन किया है, 18 से 65 कर दिया, जो 18 से 60 थी पहले। सरकार ने इस योजना को क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के, जैसे कि मैंने बताया कि हर घर में एक बैंक खाता हो ताकि सारी प्रक्रियाएं हो पाएँ, तो उसको हटाकर अब कर दिया है हर बैंक खाता रहित वयस्क, मतलब ऐसा कोई भी वयस्क ना हो जिसका बैंक में खाता ना हो। तो वित्तीय समावेशन के लिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर बैंक खाता रहित वयस्क ऑप्शन में आ जाए कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए किस किस पॉइंट पर कार्य कर रही है भारत सरकार, तो हर बैंक खाता रहित वयस्क, ठीक है। कोविड-19 जब महामारी आई थी तब सब लोग को पैसे की किल्लत हुई, दिक्कत होने लगी थी ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं के जो बैंक खाते हैं उनमें भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को ये अनाउंस किया कि 500 रुपये की 3 किस्तें उनके महिलाओं के खातों में डिपॉजिट होंगी। ध्यान रखना है सिर्फ महिलाओं के खातों में डिपॉजिट होने वाले हैं, तो 500 की 3 किस्तें मतलब 1,500 रुपये आपके बैंक खाते में मिलेंगे। जो भी महिलाएं हैं वो वहाँ से विड्रॉ कर सकती हैं अभी भी। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट वहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते में 0 रुपये भी है तो भी आप बैंक में जाके 10,000 रुपये ले सकते हैं वहाँ से, और ये एक उधार के तौर पर दिया जाता है। जो पहले 5,000 रुपये दिया जा रहा था 2018 से बढ़ाया गया है, ये भी ध्यान रखना। और अन्य सुधार क्या किए गए हैं, जैसे केवाईसी में होता था कि पहले जाओ बैंक में डिपॉजिट करवाओ अपने फ़ोटोकॉपी वगैरह, ताकि उनको वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर लीगल है और एक वैलिड आईडी प्रूफ है उसके पास में। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि ये झमेला कम हो, केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ताकि आपके मोबाइल पर जैसे आधार नंबर डालेंगे एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा और आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। और जो पहले की ऑफलाइन प्रणाली थी उसकी जगह पे ये ऑनलाइन कर दिया गया, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जो भी खातेधारक हैं, जो भी कस्टमर हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपके पास में है, तो आप उनको यूज़ करके सारी सुविधाएं जो बैंक की कोर बैंकिंग में आती हैं, जैसे कि विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना, इस टाइप के सभी जो भी ऑपरेशन है आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने ये देखा कि कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं, कुछ एक गांव अभी भी ऐसे हैं जो 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए उन्होंने एक धन दर्शक ऐप की शुरुआत की, जो जन धन दर्शक ऐप की। अगर कोई भी ऐसा गांव, ऐसी ढानी, ऐसा क्षेत्र जिसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही तो वहाँ पे ATM है, ना ही बैंक मित्रों का क्षेत्र है, ना ही डाकघर है। बैंक मित्र वो होते हैं जो बैंक के द्वारा अपॉइंट किए गए कुछ कर्मचारी होते हैं जो उन ऐसे क्षेत्रों पर जाके बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो इस ऐप के थ्रू ऐसे क्षेत्रों की जानकारी हासिल की और उन जानकारी के अकॉर्डिंग राज्य स्तरीय बैंकर समितियां जो होती हैं राज्य स्तर पर, उनके द्वारा वहाँ पर बैंक शाखा की शुरुआत करवाई, ताकि वहाँ पर जो मिनिमम जो बेसिक ऑपरेशन है वो संपन्न हो सके। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सारे कवर कर लिए हैं। और आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को, घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। अब तक खाते खोले जा चुके हैं वो 40.35 करोड़ है, जिसमें से एक्टिव है लगभग 86.3%, और खातों नंबर्स में बात करें तो 34.81 करोड़ खाते एक्टिव हैं। खातों की वृद्धि देखें 2015 से 20 तक तो 2.3 गुना वृद्धि हुई है। पैसों की वृद्धि कर देखें तो 5.7 गुना वृद्धि हुई है। जो भी ये बैंकों में खाते हैं उन खातों में वृद्धि। औसत जमा राशि बात करें तो 3239 रुपये है, और औसत जमा राशि में कितना गुना वृद्धि हुई है तो वो 2.5 गुना की वृद्धि है। न्यूनतम धनराशि जमा करने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ये अगर UPSC वगैरह कोई एग्जाम देने वाला है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं उसमें कौन सा गलत है, तो इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, जीरो बेस्ड है। और कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए 29.75 करोड़ खाताधारक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। क्योंकि रुपए कार्ड होता है, आप
यूपीआई पे रजिस्टर करो कार्ड को, उसके बाद में सारी सुविधाएं कैशलेस माध्यम से आप संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद में आता है वित्तीय समावेशन मुख्य लक्ष्य है, ताकि हर जो भी नागरिक है भारत का जो 18 से और ऊपर का है, 18 से 65 की एज में आता है, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। निम्न आय वर्ग और महिलाओं तक पहुंच और उनकी भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए 2018 में कुछ चेंजेस किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपे कार्ड बीमा की राशि 2 लाख कर दी गई है। 1 लाख रुपए से बीमा जो भी बीमा है उस बीमा कवरेज को बढ़ा के 2 लाख तक कर दिया। ओवरड्राफ्ट लिमिट 10,000 कर दी। आयु सीमा बढ़ाकर 18 से 65 वर्ष कर दी। और कोविड-19 के दौरान महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए 500 रुपए की 3 किस्तें डाली गई भारत सरकार के द्वारा। KYC की सुविधा उपलब्ध करवाई, ताकि नो योर कस्टमर, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, ताकि बैंक अपने कस्टमर की पहचान कर सके, उनका वेरिफिकेशन कर सके। तो KYC की सुविधा उपलब्ध करवाई इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इंटरनेट के थ्रू आगे कराना और बढ़ावा देना, कैशलेस विनिमय को बढ़ावा देना। और इसके लिए पृथक और अलग से प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। तो धन्यवाद। यहीं तक का ये सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर चुके हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।